आज कुछ बच्चों का कहना है एक प्रेरक कहानी सुनाइए। ठीक है बच्चों, हम लोग एक दूसरे से जो कंपैरिजन में लगे हुए हैं, जो हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। इसी पर हम एक काला कौवा की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और एक बड़े ही प्रेरक कहानियाँ, बड़े ही शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। इसको जरूर आप लोग सुने और इससे समझने का प्रयास करें। एक काला कौवा एक जंगल में एक वृक्ष पर बैठा था और रो रहा था। उसी समय एक साधु बाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से जैसे ही गुजर रहे थे तो काला कौवा जो अपने वृक्ष के टहनी पर रो रहा था, तो उनके आंखों से जो आंसू छलक पड़ा, वह साधु बाबा के ये वहां पर आकर गिर गया। वह आंसू साधु बाबा देखा, ये पानी का बूंद कैसे गिरा, कहां से गिरा। जैसे ऊपर देख रहे हैं साधु बाबा, तो कौवा को देखा, कौवा रो रहा था। साधु बाबा ने कहा कौवा से, क्यों रो रहे हो भाई, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। काला कौवा ने कहा, रो नहीं तो और क्या करूं, अरे हमें कोई आज तक पालता है क्या, हमको कोई खाने के लिए देता है क्या, हमारी आवाज को कोई सुनना चाहता है क्या, यानी हमसे कोई समाज खुश है। अगर सारे समाज हमको उड़ाना, कहीं जाते हैं तो तुरंत हमको कोई भगाने का प्रयास करता है, जिधर जाता हूं उधर भगाते रहता है, कोई मारने के लिए दौड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। साधु बाबा ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो तुम, तो चाहते क्या हो। कौवा ने कहा, मैं चाहता क्या हूं, अरे ये जिंदगी कोई जिंदगी है, इससे अच्छा जिंदगी मिल जाता सो मैं चाह रहा हूं ना। सब लोग चाहेंगे अच्छी जिंदगी जीना, और हम लोग कहाँ, ये गलत है, हम लोगों का ये काला काला सा शरीर मिल गया है, आवाज कैसा काई काई जैसे आवाज हो गया है, अब हमको कोई पसंद ही नहीं कर रहा। कहा ठीक है। तो उसने कहा, तुम चाहते क्या हो बताओ। तो कौवा ने कहा, अगर बाबा हमें मौका मिले तो हम हंस बनना चाहेंगे। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो एक बार थोड़ा सा हंस से जाकर मिलकर आओ, क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा सुनकर आओ। कहा ठीक है बाबा। कौवा चला हंस के पास। हंस नदी में अपना डुबकी लगा रहा था। जैसे ही हंस के पास कौवा जाता है, अपनी कहानियां सुनाता है, तो हंस भी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देता है। ये भी कोई जिंदगी है यार, दिन भर पानी में रहना, इसी में डूब करके हम चुगना खाना, इसी में ना कोई हम लोगों को पानी और हमारा रंग सब एक समान दिखता है। कोई जल्दी पिक लेता है, पिक्चर लेता है, सेल्फी लेता है तो वो स्पष्ट सही से दिखाई नहीं देता है। कोई हम लोगों को सेल्फी लेना नहीं पसंद करता है। ये भी कोई जिंदगी है। कौवा ने कहा, भाई तुम्हारी भी यही कथा है, तुम भी उदास हो, तुम भी दुखी हो। कहा तो और नहीं तो क्या। ठीक है चलो साधु बाबा के पास तुम भी। दोनों दौड़े दौड़े साधु बाबा ने कहा, क्या भाई कहो। कहा हमारी भी कोई जिंदगी है। कहा अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो। कहा अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम तोता बनना चाहेंगे। अच्छा तोता बनना चाहोगे। कहाँ तोता बनना चाहते हैं। कहा ठीक है,
तुम दोनों जाकर तोता से थोड़ा सा मिल कर आओ। तोता अगर खुश दिखे उसको लेकर आओ तो तुम लोगों को तोता बना दिया जाएगा। कहा ठीक है। कौवा और हंस दोनों मिलकर के तोता के पास गया। जंगल में ढूंढ रहा था तोता को। अब तोता मिल नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से मिला। और खोजने में उसको परेशानी इसलिए हुई, जो उनका जो रंग होता है तोता का, जो पीला पीला जैसे हरा हरा जैसे, वह एक वृक्ष का पत्ता का रंग भी लगभग होता है, उससे उसका मैच खा जाता है रंग कलर। तो तोता जल्दी मिल नहीं रहा था। तो उस पर कौवा और हंस ने कहा, तोता तुमको खोजते खोजते हमको बड़ा परेशानी हुई, हमको आना पड़ा, और हम लोग ये चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? कहा ये भी कोई जिंदगी है यार, अब तुम ही बताओ, तुमको खोजने में इस जंगल में मुझे कितनी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई ना, तो ये भी कोई जिंदगी है? देखो दूसरी बात, लोग हमको पकड़ कर ले जाता है, पिंजरा में कैद करके रखता है, बंद हुआ खाना पानी सब कुछ बंधा हुआ देता है, कहीं हम इतने स्वतंत्र आकाश में विचरण नहीं कर पाते, ये भी कोई जिंदगी है? ये सब बकवास है, फालतू की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। अच्छा तुम भी उदास हो? कहा उदास में हूं तो और क्या करूं, ये भी कोई जिंदगी है? क्या ठीक है, चलो फिर बाबा से मिलते हैं। तीनों मिल करके आए और बाबा से अपना दुखड़ा तीनों सुना दिए। बाबा सुनते हैं, साधु बाबा तो कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? अगर मुझे मौका बाबा, आहा क्या जिंदगी है भाई, मयूर बनना चाहते, मोर। अच्छा मोर बनना चाहोगे? क्या जिंदगी है उसका, गजब का जिंदगी है। आहा ऐसा जिंदगी, अरे लोग उनके पंखों से नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, धूपते हैं, लोग पिक लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, बड़ा मस्ती से उनको लोग देखते हैं। अच्छा जाकर के एक बार मिलकर आओ मोर से। तीनों मिलकर चला मोर से मिलने के लिए। अब मोर के पास जैसे ही गया तो मोर बड़ा दुखी भाव से भी बैठा हुआ एक कोने में दुबका हुआ था। जैसे ही तीनों मिलने के लिए गया तो अपनी कहानी तीनों ने शेयर किया। तो मोर कहता ये भी कोई हमारी जिंदगी है भाई। कहा तुम भी नाराज हो, उदास हो अपनी जिंदगी से? कहा तो और क्या, अरे हमारे बाप दादाओं को इन लोगों ने मार दिया, संसार के लोगों ने। मोर का पंख खींचने के लिए, हमारा पंख बाजार में बिकता है, लोग उसका तरह तरह का सजावटें करता है, हमारी भी कोई जिंदगी है? लोग हमको मार करके हमारे पंख को नोच कर ले जाते हैं, मार्केट में बाजार में बेच लेते हैं, उनसे पैसा कमा लेते हैं, हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है? डरे सहमे हम देखते हो कहाँ कोने में बैठे हुए हैं, ये भी कोई जिंदगी है? अच्छा तब तो बड़ा दुखद बात है। कहा चलो साधु बाबा के पास। फिर चालू मिलकर आए साधु बाबा के पास। मोर से साधु बाबा पूछते हैं भाई आप क्या चाहते हैं? तो साधु बाबा ने कहा देखिए बाबा हम भी दुखी हैं अपनी जिंदगी से, और अगर आप हमें मौका देते हैं तो मैं कौवा बनना पसंद करूंगा। कौवा कौवा वहां जो बैठा था वो आश्चर्य में पड़ गया। कहा ऐसा क्यों? कहा यार क्या जिंदगी है उसकी, है ना? न उसको कोई मारेगा, मार कर क्या करेगा उसको, न उसके अंदर कोई फूल सजावटें हैं जो लोग नोचेगा, न कोई उसको खाता है। मुर्गा बिरयानी, चिकन बिरयानी, दुनिया बिरयानी सब तो खाता है, कौवा बिरयानी तो शायद कोई नहीं खाता है। कौवा को जल्दी मार कर कोई नहीं खाता है। जिधर जाता लोग सिर्फ उड़ा देते हैं उसको, जो गलत हमारा चीज लेकर भाग ना जाए, बस इसके लिए। बाद बाकी ना उसको कोई मारना चाहता है, ना उनसे कोई दुखी है, ना उनसे कोई तकलीफ है, ना उनसे कोई परेशानी है। इसलिए अगर मुझे जिंदगी में मौका मिलेगा तो हम कौवा बनना पसंद करेंगे। साधु बाबा कौवा को कहते हैं देखो तुम ही रो रहे थे ना, कितने रास्ते से गुजरे, और सारे लोग सारे जिंदगी से नाराज हैं, और अंत में तुम्हें निर्णय क्या मिला?
लोग कौवा बनना पसंद करते हैं, है ना। इसीलिए अपनी जिंदगी में खुद की जिंदगी से मत आहत होइए, मत परेशान होइए, मत चिंतित होइए। जो हमारी भी कोई जिंदगी है, अरे जो मिला है ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, और इसको उपहार समझकर हम लोग इसी को सजाएं, अपनी ही जिंदगी को सजाएं, हर तरह से सजाएं। इसी को हम लोग अच्छे ढंग से बढ़िया तौर तरीके से अगर हम जिंदगी को सजा लेते हैं, संवार लेते हैं, तो संसार के मेलों में हमारा भी बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। इसीलिए बच्चों, आप लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या, कौवे की तरह जो आप लोग अपने आंख से आंसू टपका रहे हैं, कोई आंसू टपकाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इसी जिंदगी को मयूर की तरह अपने आप को सजा लेते हैं, हंस की तरह अपने एकाग्रता को बना लेते हैं, अपने ग्रहणशीलता को बना लेते हैं, हर चीज को जब अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो शायद आपका जिंदगी भी बहुमूल्य हो जाता है, और यह समाज आपको बड़े ही लाड प्यार से देखने लगते हैं। इसीलिए यह प्रेरक कहानी है, ये शिक्षाप्रद कहानी है। इसको समझकर, जानकर, बुझकर हम अपने जीवन में जो आई हुई उदासी है उसको पुनः वापस कर दे और एक खुशहाल जिंदगी जीने का प्रयास करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।